बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बंगला बदलने की कहानी पुरानी है और पिछले बार भी वो बंगला बदले थे। इस बार भी चर्चा है कि बंगला बदलने वाला है। एक अन्य मार्ग से वह सर्कुलर रोड जाएंगे और 7 नंबर सर्कुलर रोड का इतिहास भी पुराना है। एक तरफ जहां चर्चा यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार की राजनीति में खासकर भाजपा और जदयू के बीच जब टकराव हो रहा है तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए वो रेस्ट में जाएं, हो सकता है पदभार किसी और को दे। लेकिन चर्चाएं तो ये भी है कि राजद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के खिलाफ सॉफ्ट है, मुख्यमंत्री राजद के खिलाफ सॉफ्ट है, बाकी गठबंधन के तमाम जो दल हैं भाजपा को छोड़कर वो सभी राजद के खिलाफ सॉफ्ट है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है पुराने इतिहास को दोहराया जाए। 7 नंबर बंगले की कहानी उस समय शुरू हुई थी जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और काफी चर्चा में रहा ये बंगला। इस बंगले को लेकर कई बातें निकलकर सामने आती है। मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव भी वहां रह चुके हैं और कई ऐसे लोग रह चुके हैं जो लोग बिहार की राजनीति में बड़े कद पर थे। ऐसे में एक बार फिर से जब चर्चा है तो इसमें कई सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बंगला है एक मार्ग स्थित, उस बंगले का रेनोवेशन का कार्य कराना है, इसको लेकर ट्रांसफर होंगे। दूसरा यह भी कारण बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जीतन राम मांझी को जब वो मुख्यमंत्री बनाए थे उस समय इसी बंगले में वो रह रहे थे, तो फिर से एक बार किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैकडोर से बिहार की सत्ता को संभालेंगे। लेकिन चर्चा तो यह भी है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को वो बंगला अलॉट होगा, यानी एक अन्य मार्ग वाले मुख्यमंत्री वाले बंगले की हम बात कर रहे हैं। लगातार उनके मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं तेज होती चली जा रही हैं और कई बार ये खबरें आती हैं कि गठबंधन में लगातार जो मामला फंसा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ऐसे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ेंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री यादव उस बंगले में रहेंगी, ये भी खबर है। लेकिन 7 नंबर बंगले की कहानी अगर हम आपको बताएं तो ये बंगला काफी पुराना भी है और खरमास खत्म होते मुख्यमंत्री इस बंगले में शिफ्ट होंगे, ये बात का दावा भी किया जा रहा था और विपक्षी दलों के द्वारा ये बात लगातार उठाई जाती रही है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बिहार की सियासत में एक अन्य मार्ग और सर्कुलर रोड जैसे सरकारी बंगले के आसपास जो बिहार की सियासत घूमती है, खासकर सर्कुलर रोड प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी का आवास है और अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री का आवास है, उप मुख्यमंत्री का आवास है। तो चर्चाएं ये भी होती है। अगर हम बात करें कि भाजपा और जदयू के बीच जो रिश्ते इन दिनों खराब हो रहे हैं, जातीय जनगणना, विशेष राज्य का दर्जा, इन तमाम मुद्दों को लेकर, एक तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पे साल 2015 में इसी आवास में रहे थे, तब जीतन राम मांझी बिहार के सीएम थे। इस दौरान लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस से उनकी बात शुरू हो गई थी। इसके बाद 22 फरवरी 15 को वो मांझी को हटाकर बिहार का मुख्यमंत्री बन गए और एनडीए से नाता तोड़ लिया था। ये बातें भी खास हो चली थी। और इस बंगले की एक खास बात यह है कि इस बंगले में एक बड़े सा हॉल है जो गोलंबर नुमा है और इसमें बैठकी होती है। साथ ही साथ इस बंगले में लिफ्ट भी लगाए गए हैं, बड़ा सा लॉन भी है, टहलने के लिए ट्रैक भी है। आवास में एक मिनी दफ्तर भी है। इसी बंगले के बगल वाले आवास में सीएम का एक गोपनीय शाखा भी है। इस कार्यालय में सीएम के सचिव, निजी सहायक और तमाम जो अधिकारी हैं वो रहते हैं। बगल वाले बंगला 7 सर्कुलर रोड को एक रास्ता अंदर की ओर जोड़ती है, यानी जो सीएम का जो गोपनीय शाखा है वो बंगला और ये आवास अंदर से जोड़ती है। और उस बंगले के बाद बात करें तो 10 सर्कुलर आवास राबड़ी देवी का आवास है। चर्चा तो कई बार ये भी होती है कि हो सकता है कि राबड़ी देवी और नीतीश कुमार का जो बंगला है एक लेन में आ जाएगा तो बिहार की राजनीति में फिर से नए सियासी समीकरण सामने आएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राजश्री, तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन अब तो खरमास खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी ये बंगले की बातें हैं वो तेज होती नजर आ रही है। एक बार फिर से इस बंगले को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 की तरह जब वहां जाएंगे तो बिहार की बागडोर किसी और व्यक्ति को देंगे। लेकिन देंगे किसे? भाजपा के हाथों में वो नहीं देंगे। भाजपा से उनका टकराव है तो जाएंगे किधर? तो विपक्ष की तरफ जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए बैठे हुए हैं और हो सकता है मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए, वो अपनी पत्नी के साथ एक अन्य मार्ग में शिफ्ट हो। ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और राजनीति में कुछ भी कयास लगाए जाना सही और गलत नहीं होता है, सब कुछ जायज है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखने वाली बात यह हो कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दिल्ली से आने के बाद कुछ बदलाव होता है या नहीं होता है और मुख्यमंत्री 7 नंबर में शिफ्ट होते हैं, उसके बाद
बिहार में क्या राजनीतिक समीकरण बनते हैं या सिर्फ औपचारिक भर ही ये बातें रह जाती है और 1 अणे मार्ग का जो बंगला है वो रेनोवेशन के कार्य के लिए खाली कराया जाता है। तमाम बातें हैं, आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।